समर विंडो 2023 जहां बाकी सारे क्लब्स अपने अलग अलग एरियाज में इन्वेस्टमेंट के लिए निगाहें लगाए बैठे होंगे उनका क्लब कौन से प्लेयर को लेकर आएगा, तो बार्सिलोना फैन बेस की निगाहें अपने सबसे बड़े सुपरस्टार के एक डिसीजन के ऊपर टिकी होंगी कि क्या लियोनेल मेसी इस बार फाइनली घर वापस आने का, कैंप नो पर ब्लॉगराना कलर्स डॉन करके एक बार फिर बार्सिलोना के लिए खेलने का डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे। अब जावी ने जब कोमन के बाद जॉब संभाली थी तो बार्सिलोना एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रही थी, जहां पर मैचेस जीत पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, प्लेयर्स के अंदर वो मोटिवेशन जगा पाना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा था, और जो सब स्टैंडर्ड्स प्लेयर थे जो कि मेसी के टाइम पर थोड़ा बहुत ठीक भी कर ले रहे थे, मेसी के जाने के बाद बार्सिलोना की हालत यूरोप में और बद से बदतर हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है बार्सिलोना की पिछले 20 साल की हिस्ट्री में जब बार्सिलोना लगातार 2 साल यूरोपा लीग में ड्रॉप हुई है और यूरोपा लीग से भी बाहर हो गई है। अब मेसी आएंगे तो बहुत सारे प्रोज होंगे, लेकिन देखो ये टॉपिक बहुत डेलिकेट है, ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े होंगे मेसी के इस ट्रांसफ़र से, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और उसके बाद कोई डिसीजन लेना और कमेंट बॉक्स में फिर अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। अब मेसी के आने से बहुत सारे प्रोज हैं, लेकिन कुछ जो एक लिमिटेशंस हैं जो बार्सिलोना और खासकर जावी को फेस करनी पड़ेंगी, वो भी हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेसी जब पीएसजी गए थे तो पीएसजी ने एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जहां पर उन्होंने चैंपियंस लीग को हर साल की तरह प्रायोरिटाइज किया, और उनको लग रहा था कि फाइनली एम्बापे, नेमार और मेसी का ट्रायो, वर्ल्ड क्लास जो ट्रायो है, वो उन्हें फाइनली यूसीएल जितवा देगा। लेकिन यूसीएल जीतने के लिए आपको सिर्फ प्लेयर्स नहीं चाहिए होते हैं, उन प्लेयर्स के साथ साथ मैनेजमेंट के अंदर वो मेंटालिटी भी चाहिए होती है, और कहीं ना कहीं एक क्लब की आइडेंटिटी भी होती है जो उन प्लेयर्स के मेंटल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती है पिच के ऊपर। और कहीं ना कहीं जो न्यूज़ मीडिया का प्रेशर है वो भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर जब डालता है तो आपको अपना परफॉर्मेंस अप करना पड़ता है। जैसे बड़े क्लब्स अगर आप देखो, आप अगर लिवरपूल की बात करो, लेट्स से कि चलो मैड्रिड की बात नहीं करते हैं, लिवरपूल जब अपने स्ट्रगलिंग फेज में भी थी तब भी वो यूरोप में अच्छा कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो एक पेडिग्री होती है यूसीएल वाली। अब यहाँ पर बार्सिलोना की पेडिग्री जो यूसीएल कॉम्पिटिशन्स में थी वो साल दर साल खोती चली गई है, एंड अभी पिछले 2 सालों में तो उनकी जो हालत है वो बद से बदतर हो गई है। लेकिन इस साल जावी के अंडर डोमिनेंस अगर देखो आप डोमेस्टिक लीग में तो वापस से रीस्टैब्लिश हुई है, और एक ही सीज़न के अंदर 3 एल क्लासिको हराकर जावी ने अपने आप को साबित कर दिया है, एंड 12 पॉइंट की लीड हो चुकी है अब मैड्रिड के ऊपर, और बार्सिलोना ने मेंटेन करके रखी हुई है। तो यहाँ पर अब मेसी जब आएंगे तो मेसी इस ऑलरेडी वेल जेल्ड अप टीम को क्या और प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मेसी लेकर आएंगे वो है रेवेन्यू। आप टिकट सेल अगर देखो तो अभी लास्ट ईयर जब हुआ था तब बार्सिलोना की एवरेज अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि टीम अच्छा भी नहीं कर रही थी, एंड प्लस वो एक जो नेगेटिव सा एटमोसफियर क्रिएट हो गया था कि लापोर्ता ने कैसे जाने दिया मेसी को, तो बहुत सारे फैंस नाखुश थे। लेकिन अगर आप पिछले रिसेंट टाइम्स में स्पेशली अगर आप लास्ट 2 महीने की अटेंडेंस देखो तो ऑलमोस्ट आप कहोगे 80,000 85,000 प्लस हिट हुई है। कल किंग्स लीग के मैच में भी आपने देखा कि 91,000 की क्राउड मौजूद थी कैंप नो के अंदर, एंड कैंप नो की क्राउड बहुत वोकल है, उन सबको पता है भाई मेसी क्या उनके लिए मायने रखता है, एंड कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मेसी का वापस आना यूरोपियन एक जो स्टेबिलिटी है उसको वापस से हासिल करने में। अब यहाँ पर मेसी रेवेन्यू लेकर आएंगे टिकट सेल के थ्रू, लेकिन उसके साथ साथ जो मर्चेंडाइज सेल है जो कि कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है वो वापस से रीस्टैब्लिश होगी मेसी के आने के बाद। सोशल मीडिया रीच, मेसी का आप इम्पैक्ट देखो, मेसी जब पीएसजी गए थे तो पीएसजी का तब उस टाइम पे इंस्टा अकाउंट का जो नंबर था वो था आई थिंक 12 मिलियन या फिर 13 मिलियन, और बाद में उन्होंने 3 दिन के अंदर ही 50 मिलियन का, आई थिंक 40 मिलियन का आंकड़ा टच कर लिया था। तो बार्सिलोना जो कि होम है मेसी का, जब उनकी रिटर्न होगी वापस से अपने एक होम ग्रोन क्लब में, तो एक आप इम्पैक्ट सोच सकते हो कितना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा सोशल मीडिया पर बार्सिलोना को, क्योंकि बार्सिलोना का फैन बेस वैसे भी इतना बड़ा है, एंड मेसी का फैन बेस जब वापस लौटेगा बार्सिलोना में, जो सिर्फ मेसी का फैन बेस है, वो कहीं ना कहीं एक लार्जर पुश देगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। उसके अलावा अगर आप बात करो यहाँ पर तो आपकी जो स्पॉन्सरशिप डील्स हैं, अब मेसी के इमेज राइट्स वगैरह का जो सीन है, जो भी है, मेसी जब आते हैं तो बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं। अब यहाँ पर जब मेसी आएंगे वापस तो बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप डील्स जो हैं वो वापस से बार्सिलोना पुल कर सकती है, क्योंकि इस वक्त पर फाइनेंशियली बार्सिलोना का हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग है, और उसको अगर उन्हें वापस से खोलना है या फिर अगर उन्हें वापस से स्टेबिलिटी गेन करनी है तो उन्हें कहीं ना कहीं मेसी की ये जो साइनिंग, ये जो रिटर्न है,
उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, उसको वापस से लेकर आना पड़ेगा। उसके अलावा जो एक रिडक्शन आया ना टीवी व्यूअरशिप में, क्योंकि अब देखो ऐसा है कि रोनाल्डो गया पहले, उसके बाद मेसी भी चला गया, तो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ गया। क्योंकि ला लीगा फुटबॉल अगर लोग देखते हैं, खासकर अगर आप ग्लोबल ऑडियंस की बात करो ना कि स्पेनिश ऑडियंस की, तो उसके दो सबसे बड़े रीजन जो थे वो थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी। अब यहाँ पर लायनल मेसी अगर क्लब छोड़ के जा चुके हैं, तो बार्सिलोना की टीम जब ऐसे खराब दौर में स्ट्रगल कर रही है, वो यूरोप में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो बड़े बड़े नाम थे वो क्लब से रिटायर हो चुके हैं, वो क्लब छोड़ के जा चुके हैं, उसके बीच में अगर मेसी भी चले गए तो आपको वो ग्राफ जो है व्यूअरशिप का वो डाउन जाता दिख रहा है। और सिर्फ बार्सिलोना के केस में नहीं, ला लीगा के व्यूअरशिप पर भी काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। तो ये सारे जो एक प्रोज हैं वो मेसी के साथ आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रो जो आएगा मेसी के साथ वो होगा एक लीडरशिप क्वालिटी, एक विनिंग मेंटालिटी। तो अगर अब इस बार मेसी यहाँ पर वापस आते हैं बार्सिलोना में, तो कहीं ना कहीं उनको एक यूरोप में पुश मिलने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि मेसी अभी वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं। सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो होता है वर्ल्ड फुटबॉल का, वो उन्होंने फाइनली जितवा दिया अर्जेंटीना को, अपनी ड्रीम पूरी कर लिया, फुटबॉल पूरा कर लिया है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा बार्सिलोना के एंड पर। लेकिन जो लिमिटेशंस मेसी के साथ आएंगी, सबसे बड़ी लिमिटेशन होगी वो है वेज बिल पर इफेक्ट वापस से पड़ना। और हम सबको पता है कि एक रीज़न जिसकी वजह से तेबास ने मेसी को रजिस्टर नहीं होने दिया था, लपोर्ता ने मेसी को जाने दिया था, और ओपनली आकर बोला भी था, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन लियोनेल मेसी एंड बार्सिलोना आई विल ऑलवेज चूज बार्सिलोना, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज प्लेयर्स आएंगे जाएंगे, प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े भी खेले हैं पहले बार्सिलोना के लिए, मेसी हैं, शायद मेसी के बाद उस लेवल का कोई प्लेयर नहीं आएगा, लेकिन प्लेयर्स आएंगे। तो यहाँ पर क्लब को बचाना ज़रूरी था, और लपोर्ता ने वो चीज़ करके दिखाई है। लास्ट सीजन के टर्मोइल के बाद इस सीजन ला लीगा वापस से जीतनी बहुत बड़ी बात है, वो भी एक यंग मैनेजर के साथ जिसको यूरोप में बड़े क्लब्स में टेस्ट नहीं किया गया था। तो यहाँ पर मेसी के आने से एक वेज बिल पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, क्या मेसी कम गेम टाइम एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि देखो यार, मेसी की पेडिग्री वाला प्लेयर है, आप मेसी को बेंच पर नहीं रख सकते हर मैच में, लेकिन आप मेसी को हर मैच में स्टार्ट भी नहीं दे सकते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके पास जो एक टीम, जो वेल जेल्ड टीम है, और जिस तरह का ब्रांड ऑफ फुटबॉल जावी खिला रहा है, जिसमें आपके फॉरवर्ड्स को इतना डिफेंसिव वर्क रेट देना पड़ रहा है, आप लेवेंडोस्की का वर्क रेट देखो, आप रफीना का वर्क रेट देखो, आप गावी का वर्क रेट देखो, और उनके सारे मिडफील्ड का वर्क रेट देखो। डिफेंस सिर्फ उनके बैकफोर नहीं कर रही है, डिफेंस उनकी पूरी टीम कर रही है। और कहीं ना कहीं मेसी के साथ में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज रहता है वो ये है कि मेसी का डिफेंसिव वर्क रेट उतना सॉलिड नहीं है, प्लस एज इज ऑल्सो नॉट इन हिज साइड। तो एक कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेशन ज़रूर है। एक चीज़ यहाँ पर जो एडिड प्रेशर डालेगी टीम के ऊपर वो ये होगा कि मेसी जब होगा टीम में, तो जावी के ऊपर एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर इस चीज़ का भी हो कि आप मेसी के साथ भी चैंपियंस लीग में अच्छा नहीं कर पाए, आप मेसी के साथ भी लीग में अपना मोमेंटम जो है वो एक साल से दूसरी साल कैरी नहीं कर पाए। तो ये जो चीज़ें हैं, और बाकी एक और पॉइंट जो यहाँ पर ऐड होगा कॉन्स में, वो ये होगा कि जो सर्टेन यंग प्लेयर्स हैं, लेट्स से कि गावी है या फिर रफीनिया है या फिर डेम्बेले है, तो इन प्लेयर्स के गेम टाइम पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इनके। एक्चुअली पाब्लो तोरे को भी आप अगर गिनो तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स को साइन किया भी बार्सिलोना ने, और यंगस्टर्स ही फुटबॉल क्लब के फ्यूचर होते हैं। तो क्या बार्सिलोना मेसी को लाकर 2 स्टेप वापस पीछे नहीं जाएगी? क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं मानता, लेकिन अगर आप गेम टाइम के बेसिस पर देखो, अगर गेम टाइम मेसी ज़्यादा डिमांड करेंगे और अगर वो हर गेम में स्टार्ट करने की डिमांड रखेंगे, तो क्या ये एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा क्लब की प्रोग्रेस में? और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है वो ये है कि ड्रेसिंग रूम में इन्फ्लुएंस किसकी ज़्यादा होगी? क्या वो जावी की ज़्यादा होगी, क्या वो मेसी की ज़्यादा होगी? क्योंकि देखो, जिस भी ड्रेसिंग रूम में मेसी या रोनाल्डो जैसे 2 बड़े फिगर होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है टीम का जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो अल्टीमेटली इन दोनों में से कोई एक होगा। जिस भी टीम में ये होंगे वो सबसे बड़ा लीडर होगा। अब उस केस में यहाँ पर जावी जो कि एक यंग मैनेजर है, जिसने अपने आप को इतना प्रूव नहीं किया अभी यूरोपियन फुटबॉल में, वो एक यंग टीम को मैनेज कर रहा है, एक ऐसे प्लेयर को मैनेज कर रहा है जिसके साथ वो पूरे अपने प्लेइंग करियर में खेला है, और वो प्लेयर हिस्ट्री का, बार्सिलोना की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। तो क्या, और फुटबॉलिंग हिस्ट्री का भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, फॉर सम ही इज़ द ग्रेटेस्ट, फॉर मी ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अलोंगसाइड रोनाल्डो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है कि क्या ये जावी की जो जॉब है उसको और ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में फोर्स नहीं करेगा? आप देखो, मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना will bring lots and lots of success in terms of revenue generation and everything, but along with that मेसी के आने से बहुत सारी जो बाहर की दुनिया की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि एक नेगेटिव मीडिया अटेंशन, नेगेटिव फैन बेस अटेंशन जो होता है ना, कि आप डिमांड कर रहे हो ज़्यादा कि भाई मेसी के साथ भी नहीं कर पा रहे हो,
तो वो चीज़ भी रहेगी। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस रेट पर बार्सिलोना का प्रोग्रेस एज अ क्लब हो रहा है और हो रही है प्रोग्रेस, वो देखते हुए आप यही बोलोगे कि अगर मेसी नहीं भी आएगा इट वोंट बी अ ह्यूज लेट डाउन। लेकिन अगर मैं मेसी के करियर ग्राफ के पर्सपेक्टिव से देखूं तो दो ही क्लब हैं जहां पर मेसी अगर यूरोप में रुकेंगे तो जाना चाहेंगे। वन इज FC बार्सिलोना, द अदर वन कुड बी मैन सिटी, जहां पर उनको पेप ग्वार्डियोला के साथ वापस से रीयूनाइट होने का मौका मिलेगा। तो यहां पर आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से मेसी टू बार्सिलोना वुड मेक सेंस, या फिर मेसी अगर बार्सिलोना ना आकर मैन सिटी जाएंगे तो वो ज़्यादा सेंस बनाएगा। एंड अगर मेसी बार्सिलोना आते हैं तो आपके हिसाब से क्या मेसी लेसर गेम टाइम पर अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे? एंड जो बोर्ड का डिसीजन होगा, अगर लोअर वेजेस डिमांड, मतलब जैसे बोर्ड बोले कि लोअर वेजेस पर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, क्या मेसी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि उनके पास अभी आप देख रहे हो सऊदी से ऑफर आ चुका है, MLS से भी बहुत अच्छा ऑफर है, इंटर मायामी की तरफ से। तो क्या आपको क्या लगता है कि मेसी का क्या डिसीजन होगा? एंड अगर आप बार्सिलोना फैन नहीं हो, वेयर डू यू वांट टू सी मेसी प्लेइंग नेक्स्ट सीजन?